देखिए, नमस्ते बच्चों सबकी। और आज हम कक्षा 6, 7, 8 के लिए हिंदी का पाठ और हिंदी में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम के भेद, तो आज इनका अध्ययन करेंगे। सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पहला हेडिंग, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, हमारा, तुझको, उसे, वे, उनका, मैंने, मुझको, मेरे द्वारा आदि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुष सर्वनाम। और नंबर 3, अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमारा, हमारी, हमने, हमें, मेरा, मेरी, मुझको आदि। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला या सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, अपना आदि। इसके बाद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी,
उनका, उनकी, उन्होंने, उसने, उसे आदि। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए। इनके साथ साथ जब इन सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो इनके कारकों के साथ अनेक रूप हो जाते हैं। ये हमने नीचे स्पष्ट करके दिखाया है। इधर है ये कारक का नाम, चिन्ह, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो ये है पहले कर्ता का। कारक में कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद में उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद में जाएंगे तो उसमें हो जाएगा मैंने। अगर मैंने कहीं आता है तो वो उत्तम पुरुष समास, और अगर उसकी जगह तूने आता है तो मध्यम पुरुष समास, और उसकी आता है तो अन्य पुरुष समास। ऐसे ही कर्ता, कर्म का चिन्ह है को, मुझको उत्तम पुरुष समास, तुमको मध्यम पुरुष समास, उसको अन्य पुरुष समास। फिर तीसरा है कर्ण। कारक का नाम है कर्ण। कर्ण उसका चिन्ह है से द्वारा, यानी मेरे द्वारा या मुझको, तेरे द्वारा या तुझको, उसके द्वारा या उसको, यह अन्य पुरुष। इसी तरीके से कर्ता, कर्म, कर्ण। अब आता है संप्रदान। संप्रदान का जो चिन्ह है वो है के लिए। अब इसमें उत्तम पुरुष समास में उत्तम पुरुष समास में मेरे लिए, मध्यम पुरुष समास में तेरे लिए, अन्य पुरुष समास में उसके लिए हो जाएगा। इसी प्रकार अब अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी मुझसे अलग उत्तम पुरुष समास, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, और तुझसे अलग मध्यम पुरुष सर्वनाम, और तुमसे उससे अलग अन्य पुरुष सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंध। संबंध का जो चिन्ह है वो का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, यानी जिसका एक दूसरे से संबंध ज्ञात हो। तो इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम में मेरी, मेरा, और मध्यम पुरुष समास में वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में तेरी, तेरा, और अन्य पुरुष सर्वनाम में उसका या उसकी। सातवां जो आता है कारक अधिकरण, इसका चिन्ह है में पर उत्तम पुरुष सर्वनाम में मुझ पर, मेरे पर, मध्यम पुरुष सर्वनाम में तुझ पर, तेरे पर, अन्य पुरुष सर्वनाम में उस पर या उसके या उस पर आदि। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर कारकों से हम जोड़ते हैं तो ये कारकों के साथ इनकी स्थिति हो जाती है। आज हम इतना ही। इसके बाद कल शेष
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।